अब हम बात करेंगे वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए 2021 का साल कैसा रहेगा। और जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है, इतना गहरा प्रेम कि किसी के लिए आप ही सब कुछ हो जाओगे, इसका क्या मतलब है, इसके बारे में भी जरूर बात करेंगे इसी वीडियो में। और साथ में हम बात करेंगे आपके धन, प्यार, नौकरी, घर, विदेश यात्रा और भी बाकी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो जो कन्या राशि वालों का जो एक नेचर है वो बेसिकली बड़े केयरिंग होते हैं, काइंडनेस से भरपूर होते हैं। और मैं ये बोलूँ कि सारी ह्यूमैनिटी इनके ऊपर ही टिकी हुई है तो कहना गलत नहीं होगा। ये अब मैं हमेशा से बोलता हूँ कि ये डंप नहीं करते, डंप हो जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके, दे ऑलवेज थिंक इट इज़ बेटर टू गेट डम्प्ड रादर देन डंपिंग समबडी। तो इसी उस पर हम शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं हम अपना राशिफल आगे का, इनके लाइफ के बारे में। और जो हमारा एक स्टाइल है इसको करने का कि हम यात्राओं से शुरू करते हैं कि भाई आपकी यात्राएं कैसी रहने वाली हैं। इसमें कन्या राशि वालों को 2021 का जो साल है वो बहुत दूर तक लेकर के जाएगा। लंबी यात्राएं करने को मिलेंगी आपको और हर प्रकार की यात्राएं होंगी। और अप्रैल के बाद तो ये है कि भाई साहब एक पैर यहाँ पे और एक पैर विदेश में, या मतलब एक पैर आपका अपने ग्रह क्षेत्र में और एक पैर जो है कहीं घर से बहुत दूर, इस तरह वाली स्थिति हो जाएगी। अब ये जो जर्नीज़ हैं ये बेसिकली जॉब के सिलसिले में भी हो सकती हैं और पर्सनल भी हो सकती है और वैकेशंस के लिए भी हो सकती है। कन्या राशि वालों को खुलापन पसंद है, ठंडी हवा पसंद है, शांत म्यूजिक पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक पसंद नहीं है। दे लाइक द नेचर के बड़े करीब होते हैं। तो ये जब कभी भी अगर इनको बोलो कि भाई अगर आपको हम यात्रा पे भेज रहे हैं तो ये किताब पढ़ने के बड़े शौकीन होते हैं। एक किताब दे दो और इनको आप किसी भी यात्रा पर भेज दो एंड दे आर वेरी गुड, कुछ ना कुछ ये वहाँ पर ढूंढ लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि इनके जो चाहने वाले हैं वो इनको भी ढूंढ लेते हैं। ओके, तो ट्रैवल पे भी या भी ट्रैवल में भी होता है, ये जहाँ कहीं भी जाएंगे ये बेसिकली अपने सेंसुअलिटी से, अपने जो इनके चेहरे पर एक तेज होता है या ग्रेस होता है उसकी वजह से अलग से ही पहचाने जाते हैं। शांत होते हैं, आंखें स्पार्कलिंग होती हैं और लाइफ और जो बॉडी की मूवमेंट है वो स्लो होते हैं। तो ये एक खासियत होती है इनकी। तो यात्रा एंजॉय कीजिए आप। अब हम बात करेंगे आपके पढ़ाई लिखाई से संबंधित कि भाई जो लोग आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके लिए कैसा होगा। देखो भाई, ऐसा है कन्या राशि वालों, थोड़ा सा ये जो समय है आपको संभलने वाला समय है और केवल हार्ड वर्क ही एक रास्ता है यहाँ पर आपको आगे ले जाने का। हालांकि कन्या राशि वाले और एक्वेरियस कुंभ राशि वाले काफ़ी विद्वान लोग माने जाते हैं, इनको पढ़ने लिखने से कोई परहेज नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, स्थिति आसपास की ऐसी होती है कि कुछ दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो इस साल जो है पूरे साल भर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। अगर आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं भी बने तब भी कुछ आप किसी की हेल्प ले लीजिए, किसी का कुछ अगर आपको कहीं से कुछ सपोर्ट मिल सकता है वो ले लीजिए और ये आप कर सकते हैं। लेकिन जैसा जो एक आम राशिफल है कि जिसमें आपकी यात्राएं भी बहुत होंगी, वो आपको इस तरफ लेके जा रहा है कि जहाँ पर आप विदेश में भी जा सकते हैं आप उच्च शिक्षा के लिए। ओके, पढ़ाई लिखाई अच्छा रहेगा। जो लोग बाग भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन की, वो निकाल ले जाएंगे अपना एग्ज़ाम वगैरह। अब हम बात करेंगे आपके फिनेंस से रिलेटेड मामलों की कि भाई इस साल में पैसा कैसे रहने वाला है, पैसा आएगा या नहीं आएगा। देखिए, ऐसा है कि शुरुआती कुछ महीना तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आपकी स्थिति सुधार होने लगेगी। और ऐसा भी है कि कुछ ऐसा भी बोला जा रहा है, दिख रहा है कि जहाँ पर कुछ सीक्रेट कुछ आपको अर्निंग भी हो सकती हैं कहीं ना कहीं से। कोई पुराना धन वापस आ सकता है, कोई प्रॉपर्टी कोई ऐड हो सकती है आपके इसमें, और कंटिन्यूअस अर्निंग बनी रहेगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, स्टेबल रहेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको काफ़ी सारी इसमें जो है
दिक्कत का भी सामना नहीं करना पड़ेगा इस साल में। फाइनेंस अच्छा है, पैसा अच्छा है, और एक तरीके से देखा जाए तो सही ट्रैक पर हैं आप। अपने बजट में आप कायम रहेंगे, बजट में आप चलेंगे, अच्छे आप प्लानर होते हैं, अच्छे होम मेकर होते हैं, तो इसलिए जो है कोई दिक्कत नहीं है आपके पास में। फंड्स होंगे आपके खर्च करने के लिए, यात्राओं पे जाने के लिए, द काइंड ऑफ क्लोथ्स दैट यू वांट टू वेयर, वो भी खरीदने के लिए आपके पास में कपड़े खरीदने के लिए पैसे होंगे आपको। जो भी आप इस साल आप फाइनेंशियल फ्रीडम आप जब कभी भी चाहते थे तो वो आपको इस साल मिलने की उम्मीद है। अब हम बात करेंगे आपके लिए कैरियर से संबंधित मामलों की, कि भाई कैरियर कैसा रहने वाला है इस साल में। कैरियर में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको टफ कंपटीशन झेलना पड़ सकता है, बिकॉज ऑफ पिछले साल के कुछ जो है निर्णयों की वजह से, या पिछले साल की इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से, जो आपको एक दूसरी तरफ लेकर के जा सकती हैं। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको, ओके। और अगर आपने साल के कुछ महीनों में अगर आपने हार्ड वर्क कर लिया तो पूरे के पूरे साल जो है आपका बिजनेस या प्रोफेशन या आपका करियर आराम से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और आप अपने करियर पे आप फोकस कीजिए, और किसी भी तरीके से जो आपके पास में कहीं और से सूचना आ रही है उस पर आप भरोसा नहीं कीजिए। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि आप अपने कोई भी आप ऐसे काम में मत उलझिए जो कि डाइसी हो, जैसे कि MLM, ओके। दूर रहे MLM से। MLM इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, स्पेशली फॉर कन्या राशि वाले अगर MLM जैसी किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होंगे तो उनके रिलेशनशिप चले जाएंगे, और रिलेशनशिप कन्या राशि वालों के लिए बड़ी मेन चीज़ होते हैं, ओके। बहुत ही मतलब मेन चीज़ होते हैं, और बहुत ज़्यादा वो लाइक करते हैं कि भाई जो है रिलेशनशिप्स जो है वो बिल्कुल कायम रहें। हर प्रकार के बड़े अच्छे दोस्तों का साथ पसंद है। ये जहाँ कहीं पे भी जाते हैं किसी महफिल की शान होते हैं। तो ऐसे मामलों में ऐसे अगर देखा जाए तो करियर में थोड़ा सा आप सावधानी बरतेंगे तो बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा आपका हिसाब किताब। अब हम बात करेंगे आपके हेल्थ से संबंधित, कि भाई इस साल आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। तो हेल्थ अगर देखा जाए थोड़े से कंसर्न आ सकते हैं। वर्गो राशि वालों को बड़ी जल्दी, मौसम जैसे चेंज होता है वैसे इनको बड़ी जल्दी खांसी जुकाम फीवर और ये सब चीज़ें बड़ी जल्दी होने लगती हैं, और हर एक मौसम इनको सताता है। यानी कि अगर गर्मी है तो गर्मी में एक बार बीमार पड़ेंगे, सर्दी है तो सर्दी में एक बार बीमार पड़ेंगे। लेकिन इस साल में क्या है कि लग रहा है कि आपका जो इम्यूनिटी लेवल है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है इस साल में। आपके पास बढ़िया एनर्जी रहेगी पूरे काम अपने निपटाने के लिए हर चीज़ में। और अगर आपको हेल्थ रिस्क लगता है कहीं पे भी जाने में या कुछ करने में, थोड़ा सावधान रहें, थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो सब ठीक रहेगा, ओके। और अगर आप गाड़ी चलाते हैं या कुछ यात्राएं करते हैं, यात्राओं में विशेष तौर पे ध्यान रखें। गाड़ी चलाएं तो थोड़ा ध्यान रखें, ओके। छोटे मोटे स्क्रैश होने की चांसेस है। किसी भी तरीके के अतिरेक से दूर रहें। बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। करते आ रहे हो तो छोड़ दें उनको, और अपने आप हेल्थ और हाइजीन का विशेष तौर पे ध्यान रखें इस साल में। बाकी तो स्वास्थ्य जो है वो ठीक ठाक रहने वाला है। स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं लग रही है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे तो पूरा ठीक ठाक रहेंगे। और विशेष तौर पर ध्यान रखें मई, जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर के महीनों में अपने सेहत की तरफ विशेष तौर पर जागरूक रहें। तनाव से बचें, और जैसे कन्या राशि वाले ओवर एनालिसिस करते हैं, ओवर एनालिसिस ना करें। किसी भी विशियस सर्कल में अपने दिमाग को ना डालें जिसमें आप गोल गोल घूम रहे हैं और वो समस्या, छोटी सी समस्या वो मैग्नीफाई होती जा रही है, ऐसा ना करें, ओके। अब हम बात करेंगे आपके फैमिली से संबंधित, पारिवारिक मामलों से संबंधित, कि भाई परिवार कैसा रहने वाला है। तो ये है कि पारिवारिक जीवन इस साल जो है थोड़ा सा मिक्स्ड रहेगा, ओके। और साल की शुरुआत धीमी होगी, लेकिन जो है जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पारिवारिक जो है शांति भी आनी शुरू हो जाएगी। कुछ परिवार में कुछ इनहेरिटेंस को लेकर के कोई झगड़ा फसाद इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। थोड़ा सा ध्यान रखें कि किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़े में फसाद में ना पड़े। अगर परिवार में कोई भी किसी भी तरह का किसी प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कोई मनमुटाव हो रहा है तो वहाँ पर आप एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं उसको दूर करने में। और सितंबर और नवंबर के बीच में आपके परिवार में कोई फंक्शन भी हो सकता है,
शादी हो या कोई नया कोई फैमिली मेम्बर ऐड हो, एक तरीके से आपके परिवार में खुशियाँ इस साल में रहेंगी। आपका वैवाहिक जीवन भी ठीक ठाक रहेगा। संतान आपके लिए सही वो करेगी, सही मतलब आपको सहयोग मिलेगा उनसे, और हर तरीके से आपको लग रहा है कि भाई फैमिली में जो है ये ठीक ठाक रहेगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जनरली, हमने धन की बात की, हमने प्यार की बात अभी करेंगे। नौकरी जो लोग आप ढूंढ रहे हैं उनको नौकरी मिलने के चांसेस हैं, लेकिन थोड़ा सा रेफरेंस के थ्रू। रेफरेंस की नौकरी आपको जल्दी मिलेगी। अगर आप मतलब किसी के रेफरेंस से अगर आप जाते हैं तो नौकरी मिलने के फास्ट चांसेस हैं। अपनी मेहनत से थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जो लोग बाग घर खरीदना चाहते हैं इस साल में, वेरी जो मतलब वर्गो राशि वाले, कन्या राशि वाले, अपने जो भी उनका तंत्र है या जो भी उनका नेटवर्क है उसके थ्रू वो कुछ धन का जुगाड़ करके इस साल में प्रॉपर्टी खरीदने के पूरे चांसेस हैं। दे लाइक प्रॉपर्टी इन शेड्स, इनको शेड्स में प्रॉपर्टी पसंद होती है, तो शेड्स वाली प्रॉपर्टीज़ आप ढूंढ पाएंगे। और ज़मीन से बड़ा लगाव होता है, घूमना चाहते हैं, पार्क्स में घूमना चाहते हैं, तो ऐसी जगह पे आप घर खरीदेंगे जहाँ पे आसपास हरा भरा माहौल होगा, पार्क होगा या इस तरह की नदी होगी, नहर होगी किनारे, मतलब पानी के किनारे आसपास रहेंगे आप इस साल में। अब हम बात करेंगे आपके फैमिली के बारे में। हमने बात की है अभी, ओके, फैमिली में थोड़ा ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे आपके लव एंड रिलेशनशिप के बारे में। जो अब हम यहाँ पर बात करेंगे आपके कि ये जो हमने लिखा था यहाँ पर कैप्शन, इसके बारे में बात करेंगे। इतना गहरा प्रेम कि किसी के लिए आप ही सब कुछ बन जाओगे। ये देखो कन्या राशि वालों, एक दो चीज़ें हैं यहाँ पर बिल्कुल क्लैरिटी में आपको रखनी चाहिए। पहली चीज़ ये है कि जब आप किसी के साथ जुड़ते हो तो आप पूरी तरीके से उसके साथ जुड़ते हो, ओके। और एक तरीके से देखा जाए तो ये है कि अगर आपका संबंध कन्या राशि का अगर वर्गों के साथ में हो, मतलब कन्या के साथ में हो, तो एक बहुत ही शानदार रिलेशनशिप यहाँ पे डेवलप होता है। इसमें डिवोर्स की तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, ओके। और अगर कन्या राशि वालों का अगर एक्वेरियस के साथ में भी हो, कुंभ राशि वालों के साथ में, तो भी बहुत शानदार चलता है। मकर के साथ तो बिल्कुल एक ड्रीम वर्ल्ड में पहुंच जाते हो आप, ओके। सेजिटेरियस के साथ में एक योद्धा का साथ मिलता है आपको, चमकते हुए राजकुमार के साथ खड़े होते हो आप, ओके। और एक तरीके से देखा जाए तो ये है कि कन्या राशि वालों को जो भी इनके साथ जुड़ता है वो बिल्कुल इनको पूरा ध्यान देता है, पूरा, जब तक इनके साथ है तब तक इनका है बिल्कुल। और इतना गहरा प्रेम कि किसी के लिए आप ही सब कुछ हो जाओगे। इस साल में कोई आपको बिल्कुल तहे दिल से प्रेम करेगा, और इस तरह से प्रेम करेगा कि आपको छोड़ के नहीं जाएगा कभी भी, ओके। और अगर देखा जाए तो अगर एक रेगुलर जो लोग अगर रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन एक तरीके से सामान्य दिया जाएगा, सामान्य रहेगा। और प्रेम में जो भी लोग आ गए उनको थोड़ा सा ये रखें कि किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट में ना जाए, कन्फ्रंटेशन ना करें, ओके। और बाकी वैलेंटाइंस डे के लिए मैंने आपका एक राशिफल ऑलरेडी मैंने आपको दिया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें जो है हमने आपके प्यार से संबंधित बात के बारे में बात की है। थोड़ा सा यहाँ पर और बात करेंगे हम, ओके। एक इस साल में जो भी आपके पार्टनर हैं उनके आप इतने करीब आओगे जितना कि जो है पहले वो कभी इतने करीब नहीं रहे। और एक जो है अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी अपने पार्टनर के साथ में पूरे साल रहेगी इस साल में। जिन लोगों के पास पार्टनर नहीं है वो उनकी तरफ कोई आकर्षित होगा। कन्या राशि वालों की तरफ काफ़ी लोग आकर्षित होते हैं इनकी ग्रेस को देख करके, वो समझते हैं कि ये ग्रेसफुल है, वाकई में ग्रेसफुल होते भी हैं। और इस साल जो प्लानिटरी जो चांसेस बन रहे हैं वो ये है कि इस साल आपकी झोली खाली नहीं रहेगी, लेकिन कोई भी शौक तो नहीं है, कोई भी यहाँ पर कोई परेशानी नहीं दिख रही है। पार्टनर को अपने आप किसी भी तरीके से मतलब आप कन्फ्रंटेशन में ना ले करके जाएं, तो ये साल जो है आपके लिए बढ़िया रहेगा। और अगर आपके इतना गहरा प्रेम कि किसी के लिए आप ही सब कुछ हो जाओगे, ये एक दिल की दुआ है जो बिल्कुल कबूल होगी। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर 2021 and have a very nice year. Alright then, take care. Bye bye.